सकते हैं और दूसरा एक आदमी को लेकर उसको चलने नहीं दे रहे हैं आप। लेवल प्लेइंग फील्ड आपको देना है, सब पॉलिटिकल पार्टीज को आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। और मैं एक और उनसे अहम बात करना चाह रहा था, क्योंकि हम आज या कल भर में एक 10 मिनट का एक वीडियो शाया कर रहे हैं, जो हमारे साथ इलेक्शन कमीशन की जो यहाँ टीम्स थी, जो बांडीपुर का डीडीए इलेक्शन जो करवा रही थी, जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएजीडी के तहत उस वक्त जीता हुआ था, उसमें वहां पर क्या ज्यादतियां हुई, क्या धांधलियां हुई, किस तरह से लोग, जो हमने उन्हीं के कैमराज से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कैमराज से जो हमने रीलें देखी कि एक ही आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, हालांकि 70 पीपल वो मुख्तलिफ टाइम पर आकर 50, 60, 70, 80 वोट एक एक आदमी डाल रहा है गरूरा की इधर बांडीपुर के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये चीज़ हम उनको दिखाने जा रहे थे कि हमने जब आपके सामने हमने जब ये पूरे प्रूफ रखे, और जो यहाँ की अपीलेंट अथॉरिटी थी वो बार बार लिख रही थी अपने इलेक्शन ऑफिसर को, इधर बांडीपुर में जो डीसी होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, कि भैया हमको ज़रा इस चीज़ का जवाब दें, जवाब दें, जवाब दें। 1 साल 1.5 साल कोई जवाब नहीं आया। और फिर जब उन अपने ये जो कैमराज हैं उनकी जब तहकीक की गई, हमारी टीम और उनकी टीम बैठी, बाज़ाब्ता तौर पर देखा गया कि ये सारे यही लोग हैं जिन्होंने बोगस वोटिंग की है, जिनको वहाँ पे बोगसली डिक्लेयर किया गया था। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, अगर ऐसे ऐसे आप इलेक्शन वहाँ लड़वाएंगे, और आइंदा के लिए हम कैसे गारंटी करेंगे कि ये नहीं होगा? इसीलिए सिक्योरिटी का जो अब एहतमाम करते हैं, हर किसी कैंडिडेट या जिसको सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी उसको लेवल प्लेइंग फील्ड में सिक्योरिटी होनी चाहिए। नहीं तो वो क्या करते हैं, ये लोग अपने साथ ये बंदूकची रखकर ये डराते हैं लोगों को, इंटिमिडेट करते हैं, आप बात नहीं कर सकते, खौफ दहशत का माहौल पैदा करते हैं। बदकिस्मती से हमारे जितने भी सियासी जमातें जो वहाँ पर इनके सामने परसों यहाँ पर प्रोग्राम में थी, उन्होंने किसी ने यह बात नहीं की। और हम उम्मीद रखते हैं कि इन चीज़ों का आप बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस लेंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड आप देंगे। और सबसे अहम बात, आपने ऐलान ही नहीं किया कि आप यहाँ पर असेंबली इलेक्शन कब करने जा रहे थे। हालांकि अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले ही हफ्ते आपको कहा था कि 2025 तक यहाँ असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे, और वो प्रूव हुआ कि ये नहीं कराने जा रहे। हम फिर दोबारा डिमांड करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए पूरे मुल्क में। हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप पिछले 8 साल से नहीं है। यहाँ पर जो भी सरकार आज है, जो भी सरकार आज यहाँ चला रहे हैं, जो भी ब्यूरोक्रेसी आज यहाँ सरकार चला रही है, दैट इज इलीगल। और आपने फिर दोबारा उनको मौका दिया, जब हम सबको यहाँ उम्मीद थी कि आप पार्लियामेंट के साथ असेंबली इलेक्शन का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपने दोबारा उनको मौका दिया है कि आप चलते जाइए, करते जाइए, आपको क्या करना है, आपको क्या प्रोग्राम करने हैं, आपको किस तरह यहाँ पर ये इलेक्शन को कंडक्ट करवाना है, आपने उनको खुली छूट दी है। हमारी डिमांड है आज, जो हम ANC में भी देते हैं, जो PAGD में भी देते हैं, कि भाई अमित शाह साहब, हमारी स्टेटहुड का क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर तो बोल रहे हैं यहाँ पर सब फर्स्ट क्लास है। वो तो हजारों की तादाद में यहाँ पे जो लोग उनने लाए या मंगवाए गए थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि यहाँ पर सब ठीक है। देन वेयर इज द स्टेटहुड एंड वेयर आर आवर इलेक्शंस? व्हाई स्टेटहुड इज नॉट गिवन बिफोर द इलेक्शन? सो हमारी डिमांड यही होगी कि स्टेटहुड बहाल किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शंस में दी जाए। और हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जो उनने एक नंबर दिया हुआ है कि इस वक्त हमारे कैंडिडेट्स बहुत कम हैं, इनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर जब इलेक्शन असेंबली का होगा उस वक्त हम 1500 या 2000 लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे सकते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हमको थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा। ठीक है, लेना पड़ेगा, लीजिए। हमको जून में आपको ये इलेक्शन की पार्लियामेंट की ये मामला ख़त्म हो जाता है, जुलाई में इलेक्शन कराइए, अगस्त में इलेक्शन कराइए, प्लीज कम ऑन डू इट, बिकॉज यू आर रनिंग आपके कानून के तहत और आपकी देखरेख के तहत। जम्मू कश्मीर इज रन
illegally by the Lieutenant Governor. He does not have the mandate of the people. So इसलिए हमें उम्मीद है कि ये मामला हम दोबारा यहाँ पे उठाएंगे, और जब हमारी भी बैठक होगी PAGD की आफ्टर सम डेज, उसमें भी ये मामला हम भरपूर तरीके से उठाएंगे। और उम्मीद है कि इन चीज़ों पर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इन पर गौर करेंगे और हमको ये इलेक्शन दिलवा देंगे यहाँ, क्योंकि आज इन इलेक्शन से यहाँ पे बीजेपी वो कोई भी हथियार इस्तेमाल करे, उनको ये पता रखना चाहिए कि आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं जीतेंगे। कश्मीर की तीनों सीटें आप जो भी कॉम्बिनेशन चलाएं, यू आर गोइंग टू लूज ऑल द 3 सीट्स। वो हमने ये सबूत मीडिया के ज़रिए तमाम कश्मीर के लोगों के सामने रखे हैं। दोबारा दोहराने के लिए अगर कोई अच्छी बात है, इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ। डिवाइस आपके EVM के 3 हिस्से होते हैं, एक तो बैलेट यूनिट होता है, आपका VVPAT होता है, एंड देन देयर इज अ कंट्रोल यूनिट। इट इज़ नाउ बीन प्रूवन बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। आपको मालूम है EAS शर्मा साहब जो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, आंध्र प्रदेश के IAS काडर से जो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने ये सारी डिस्क्रिपेंसीज जो है वो फ्लैग की है। उन्होंने हत्ता कि जो आज के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है उनको लेटर भी लिखी जिसका जवाब आज तक नहीं आया। दोबारा आपको मैं ये सारे सबूत दे दूंगा, यू कैन चेक एंड वेरीफाई फॉर योरसेल्फ। योर EVM हैज 3 पार्ट्स, वन इज द बैलेट यूनिट, देन इज द VVPAT एंड देन इज द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट वो यूनिट होता है जहां आपके सारे वोट्स फाइनली स्टोर होते हैं, बट जब बैलेट यूनिट से वोट पहले जाता है वो आपका VVPAT पे जाता है। एनीथिंग दैट इज प्रोग्रामेबल, it is no rocket science for anybody to understand. Anything that is programmable can be manipulated. अब आपका जो ये VVPAT है और लोगों ने साबित किया है कि उसमें स्लिप किसी और पार्टी की आएगी और वोट आगे किसी और जगह जाएगा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 5 फरवरी को की और उसके जरिए हमने तमाम जो लोगों को ये सबूत दिए कि इलेक्शन कमीशन इसमें तरमीम कराए। आप जानते हैं महमूद पराचा साहब हमारे दोस्त है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, पिछले 6-7 महीनों से वो दिल्ली में सड़कों पे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, दे आर आस्किंग दिस इज अ मैटर ऑफ फेट ऑफ 140 करोड़ इंडियंस। 140 करोड़ आवाम का जो है मुस्तकबिल इस इलेक्शन पे डिपेंडेंट है। अगर इलेक्शन प्रोसीजर की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, आर्टिकल 324 जो है हिंदुस्तान के आईन का, वो आपको कहता है कि एक फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन होना चाहिए। अगर EVM पे ही सभी लोग जो है वो निशाना साध रहे हैं, तो ऐसी मजबूरी क्या है आपको EVM पे इलेक्शन करने की। दूसरी बात, जब भी इलेक्शन कमीशन ये सारे इलेक्शंस कंडक्ट करता है, जिस बैलेट यूनिट पे आप वोट डालते हैं उसको डिस्कार्ड किया जाता है, सिर्फ कंट्रोल यूनिट के वोट्स गिने जाते हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर नहीं है, इसमें कोई यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है। मिसाल की बात मैंने उस दिन भी आपको समझाया 5 फरवरी के दिन, ये वैसी ही बात है, आपके पास गाड़ी का कोई मॉडल है और किसी भी चाबी से आपकी गाड़ी खुल रही है। All there is tremendous scope for manipulation in both the VVPAT machine as well as your control unit, and all these things have been flagged time and again. ये हमने बाकी सारे जो आपके सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, उन्होंने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है ये प्रूव किया है। अच्छा, ये जो EVM जो आपकी कंपनी बनाती है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, आपको हैरानगी होगी ये सुन के कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में बीजेपी के लोग बैठे हुए ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। On the board of directors, out of 7, 4 are from BJP. डॉक्टर पार्था साथी नेशनल OBC के इंचार्ज है बीजेपी के। इनका क्या काम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बोर्ड में, ये सवाल हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं। दूसरे आदमी आपके आते हैं डॉक्टर शिवनाथ यादव, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट UP उत्तर प्रदेश। इनका तब भी हमने आपको 5 फरवरी के दिन भी बताया और आज भी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट में है। इसके अलावा शिवनाथ यादव के अलावा आपके पास मनसुख भाई काशरिया, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजकोट बीजेपी, ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में। खुद किरण रिजिजू ने एज जो मिनिस्टर उन्होंने फ्रॉम द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट बताया कि जितना भी टेक्नोलॉजी पार्ट है EVM का वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हैंडल करती है। तो 7 में से 4 तो आपके बीजेपी के लोग वहां बैठे। ये हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बोलना चाहते हैं कि देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग एंड दीज थिंग्स हैव बीन फ्लैग्ड टाइम एंड अगेन। ये पिछले 6-7 महीने से हम बोल रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको बोल रहा है कि 140 करोड़ लोगों का यू हैव टू डिसाइड देयर फेट। बच्चों का फ्यूचर, आने वाला मुस्तकबिल इस पे डिपेंडेंट है।
हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को हॉलो आउट किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा रहा है। आर्टिकल 324 मेक्स इट इनकम्पेंट अपॉन द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ही हैज टू कंडक्ट अ इम्पार्शियल एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जिस तरह शाह साहब ने भी आपको कहा, हम लोग बीजेपी के मुखालिफ हैं तो हमें सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, जो बीजेपी के दोस्त हैं उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। तमाम नेशनल टीवी चैनल्स को आप खोल के देख लीजिए, अखबारों को देख के लीजिए। ये कश्मीर का सबसे बड़ा अखबार है इंग्लिश डेली, ये कल का अखबार है। मैं इस अखबार के मालिक से पूछ रहा हूँ, अपोजिशन की न्यूज कहाँ पे है? कहीं नहीं। आप सारे पन्ने घुमा के देख लीजिए पिछले 6-7 महीने के। ये हिंदुस्तान का आईन आपको बोलता है जितनी स्पेस आपको रूलिंग पार्टी को देनी है उतनी स्पेस आपको अपोजिशन को भी देनी है। अपोजिशन का आप मुंह बंद कर रहे। आई एम आस्किंग द ओनर ऑफ दिस न्यूज़पेपर, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स ऑफ माइन हैव यू इशूड इन लास्ट 7 years? आपने मजाक बनाया है जर्नलिज्म का, आपने धंधा बनाया है जर्नलिज्म का। आप मुझे एक बात बताइए, आप ही जर्नलिस्ट में से वेद बसीन साहब थे यहाँ कश्मीर टाइम्स के, आज जो वायर की मालिक है या न्यूज लॉन्ड्री वाले हैं वो शागिर्द रहे हैं वेद बसीन के। कश्मीरियों ने वैसे जर्नलिस्ट पैदा किए हैं, आज आपने अखबारों का मजाक बनाया, यू हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक। ये हालत है। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बोल रहा हूँ, आप सिक्योरिटी बीजेपी वालों को देंगे, हमें नहीं देंगे। आप अखबारों में हमारे बयानात को बंद कर लेंगे। सोशल मीडिया इज बीइंग हेवीली रेगुलेटेड। आई हैव बीन सेइंग दिस थिंग फॉर लास्ट 5 months एंड yesterday it was reiterated by the largest opposition party of India। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने यह बात आपको कही कि क्यों ईवीएम पे इलेक्शन होगा। मैं गारंटी से बोलता हूं 400 क्या बीजेपी 40 भी पार नहीं करेगी। आप बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराइए। हमने वो रेमेडीज भी दी है और वो तजावीज जो इलेक्शन कमिश्नर से हमें बोलनी थी वो हम आपके जरिए दुनिया के सामने रखेंगे। आपको मालूम है 2019 में भी एक पार्लिमानी इलेक्शन हुआ, सब लोगों को बुलाया गया, whether they were registered, recognized, any party। I was a part of one of the panels who met the election commissioner। जब हम उस वक्त मिले तो आज क्यों नहीं मिले? क्योंकि यही डर सता रहा था इलेक्शन कमीशन को कि ये जो सारी चीजें हैं आपकी वो अवाम उन्नास के सामने आ जाएगी, वो लोग समझ जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में। और हम यही बात आपको आखिर में भी बता रहे हैं। इसमें एक ही अफसोस की बात है, जो यहाँ पे हुआ है यही चीज़ें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने में हम जैसे लोग बाकी से उनको बता देते कि ये मामला है आपका जिसको आपने आज तक दुरुस्त नहीं किया है और हमको आपके ईवीएम के तहत इलेक्शन कंडक्ट कराने में बहुत आपत्ति। ईवीएम में 2008 में वन ऑफ द फर्स्ट पेटिशंस अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी, जब हमारे हजारों की तादाद में वोट गायब थे और हमने उस वक्त कंसल्ट किया था यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों से जो इस पे काम करते हैं। उन्होंने जो हमको डिटेल दी, उस डिटेल के तहत हमने हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब एडवोकेट शफी साहब, हम खुद गए इलेक्शन कमीशन में अपनी पिटीशन लेकर और उनको बताया कि इस तरीके से इसमें चोरी हो सकती है। दिस इज इन 2008 और उसका आज तक हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है। उस वक्त वी वर अप, ANC वाज अप बाय ऑलमोस्ट 11 to 12 seats and we got 0। सो इन चीज़ों पर ध्यान रखना है, इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। वी आर हियर टू असिस्ट यू टू एंश्योर दैट देयर इज फ्री इलेक्शन हियर। मगर आपको एक तो इलेक्शन करवाइए, आप हमको लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए सबके साथ, और तीसरा ईवीएम के बारे में जो बात हम अब करेंगे यहाँ अच्छा रहेगा कि हम बैलेट पेपर से, जैसे कल भी डॉक्टर फारूक साहब ने इंडिया अलायंस की मीटिंग में कहा कि ईवीएम से वी आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। सो मैं अशाई साहब से दरखास्त करूंगा, बीइंग ए प्रोग्राम इंजीनियर ऑफ IBM, he knows exactly what happens in the EVMs।